गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन पढ़ी थी, व्हाट इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन। हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन यानी जैसे जैसे वेरिएबल x इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वेरिएबल y भी इंक्रीज हो रहा है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो उसे बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। सेम एज अगर दोनों का डायरेक्शन डिक्रीजिंग जा रहा है, यानी जैसे x डिक्रीज हो रहा है वैसे ही y भी डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, डिक्रीज हो रहे हैं दोनों, तो उसे भी पॉजिटिव कोरिलेशन बोलते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमने देखा था व्हाट इज नेगेटिव कोरिलेशन। तो उसका डेफिनेशन ये है फ्रेंड्स कि जैसे वेरिएबल x इंक्रीज हो रहा है तो अनदर वेरिएबल y वो डिक्रीज हो रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव कोरिलेशन। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन इज फ्रॉम फॉलोइंग इंफॉर्मेशन find the correlation coefficient between advertisement expenses and sales volume using Karl Pearson's coefficient of correlation method। Dear students, क्वेश्चन में हमें 10 फॉर्म दी हुई है, 1 से लेके 10 तक हमने फॉर्म दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल हम फॉर्म 1 की बात करें तो उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस उन्होंने 11 लाख रुपीस उन्होंने एक्सपेंस किया, और सेल्स वॉल्यूम है 50 लैक्स। ये बात हुई फॉर्म नंबर 1 की। वैसे ही फॉर्म नंबर 2 देख लो आप, उसमें उन्होंने एडवर्टाइजमेंट के लिए जो खर्च किया वो 13 लाख किया, और उनकी जो सेल्स है वो 50 लाख है। वैसे ही फॉर्म नंबर 8 देख लो आप, उन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो है 14 लाख किया, और वहाँ पे सेल्स वॉल्यूम बढ़ के 60 लाख हो गया। ठीक है। हम ऑब्जर्व करें तो फॉर्म 1 से लेके 10 तक हम चलते हैं, तो आप देखिए कि एडवर्टाइजमेंट का जो खर्च है वो पहली फॉर्म के लिए 11 है, सेकंड फॉर्म के लिए 13 है, यानी वो इंक्रीज़ हो रहा है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, 11, 13, 14, 16, 15 यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है। पहले इंक्रीज़ हुआ 11, 13, 14, 16, बाद में डिक्रीज़ हो रहा है 15, 14, 13, यानी वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। सिमिलरली सेल्स वॉल्यूम देख ले आप, तो फॉर्म 1 के लिए सेल्स वॉल्यूम था 50 लाख, फॉर्म 2 के लिए 50, फिर 55, 60, 65, 65, और फिर डिक्रीज हो रहा है, 60 हो रहा है। यानी हमारा क्वेश्चन ये है एज अ रिसर्चर कि हमें क्वेश्चन से पता नहीं चल रहा कि x और y वेरिएबल यानी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस और सेल्स वॉल्यूम
वो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो कुछ पता नहीं चल रहा। अगर हमें पता चल जाता तो ये मेथड की ज़रूरत ही नहीं थी। ये मेथड की ज़रूरत ही इसलिए है कि हमारे पास जो एनालिसिस करके डेटा इकट्ठा हुआ है, डेटा एनालिसिस से हमारे पास जो डेटा है, वो डेटा से हमें कंक्लूड क्या मिलेगा कि हमें हमारी जो सेल्स है वो बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये क्वेश्चन से हमें पता नहीं चल रहा, ये डेटा से हमें पता नहीं चल रहा, इसीलिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं रिवाइज कर रहा हूँ। हमारे रिसर्च में ये जो कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे पास जो रिसर्च एनालिसिस करके डेटा इकट्ठा हुआ है, वो डेटा से हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में है, या अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में है। कंक्लूज़न कि मुझे मेरी कंपनी की अगर सेल्स बढ़ानी है तो एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो हमें ये डेटा से, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटा, उससे पता नहीं चल रहा, इसीलिए हम ये मेथड पढ़ रहे हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू? वेरी गुड। चलिए तो हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमें फाइनल यहाँ से कंक्लूड मिलेगा कि हमें एडवर्टाइजमेंट में एक्सपेंस खर्च करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये हमारा कंक्लूजन होगा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन, लेट अस अज्यूम दैट एडवर्टाइजमेंट जो एक्सपेंसेस है उसे हम वेरिएबल x बोल देते हैं, एंड सेल्स वॉल्यूम जो है उसे हम वेरिएबल y बोल देते हैं। ठीक है, नाउ ये टेबल आपको बनाना है। अब मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में, ये टेबल बनाने के लिए आप साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। प्रोग्रामेबल कैलसी जो है वो अलाउ नहीं है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें फर्म लिख दिया है 1 से लेके 10 तक। फिर जो हमारा क्वेश्चन में सेकंड रो है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस जो दिया हुआ है 11 से लेके 13 तक, फर्म 1 के लिए 11 है, फर्म 10 के लिए 13 है। वही जो सेकंड रो है वो मैंने यहाँ पे सेकंड कॉलम लिख दिया है और उसे मैंने लिखा हुआ है वेरिएबल x, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस। सिमिलरली जो थर्ड रो है सेल्स वॉल्यूम 50 से लेके 50 तक, वो हमारे टेबल की थर्ड कॉलम है और वो है वेरिएबल y। ठीक है, यानी हमें जो 3 कॉलम है ये टेबल में दिख रही है, वो तीनों कॉलम क्वेश्चन से ही मिलेगी। ठीक है, चलिए फोर्थ कॉलम कैसे बनाओगे? बहुत इजी है। जो कॉलम नंबर 2 है जिसको हमने वेरिएबल x डिफाइन किया है, और कॉलम नंबर 3 है जिसे हमने वेरिएबल y डिफाइन किया है, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, x इंटू वाई, सिंपल। तो फर्स्ट जो रो है वो आपको कैलकुलेटर यूज़ करके करना है 11 इंटू 50, तो आपको आंसर मिल जाएगा 550। ठीक है, नेक्स्ट 13 इंटू 50, तो आंसर मिलेगा 650। नेक्स्ट 14 इंटू 55, तो आपको कैलकुलेटर से आंसर मिलेगा 770। नेक्स्ट 16 इंटू 60, तो होगा 960। 16 इंटू 65, तो वो होगा 1040। 15 इंटू 65, 975। 15 इंटू 65 अगेन 975। 14 इंटू 60, तो होगा 840। 13 इंटू 60 वो होगा 780। और लास्ट में फॉर्म नंबर 10 के लिए 13 इंटू 50 वो होगा 650। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारी फिफ्थ कॉलम है उसे बोलते हैं हम एक्स स्क्वायर। ऑलवेज हर एक एग्जाम्पल की है टेबल इसी तरह बनाना है। पहले फॉर्म लिख दिया,
अगर दिया हुआ है तो। नेक्स्ट जो कॉलम है उसे वेरिएबल x बोल दिया, फिर y, फिर होगा x इंटू वाई, अब होगा एक्स स्क्वायर यानी जो हमारी x की कॉलम है यानी सेकंड कॉलम है उसका हम स्क्वायर करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, 11 स्क्वायर होगा 121। सिमिलरली नेक्स्ट देख लो आप, 13 होल स्क्वायर तो वो होगा 169। 14 होल स्क्वायर तो वो होगा 196। सिमिलरली 16 होल स्क्वायर 256। रिपीट हो रहा है 16 होल स्क्वायर 256। फिर होगा 15 होल स्क्वायर तो आप लोगों को पता है 225। अगेन रिपीट हो रहा है 15 होल स्क्वायर 225। 14 होल स्क्वायर 196। 13 होल स्क्वायर 169 एंड लास्ट 13 होल स्क्वायर 169। वैसे ही हमें नेक्स्ट जो कॉलम है थर्ड नंबर की कॉलम y, उसका होल स्क्वायर बनाना है, y स्क्वायर लास्ट कॉलम है ना। फर्स्ट क्या है 50 तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 2500। ठीक है, तो ऐसे ही हमें y स्क्वायर की कॉलम, पूरी y स्क्वायर की कॉलम आपको जो थर्ड कॉलम है उसका स्क्वायर करने से मिल जाएगी। चलिए अब हमें क्या करना है, लास्ट रो देखिए, मैंने बोल्ड अक्षर से लिखा हुआ है सेकंड लास्ट रो 140, सेकंड लास्ट रो 140। तो वो क्या है, सिग्मा एक्स है, हम उसे समेशन एक्स भी बोल सकते हैं। यानी हमारी जो सेकंड कॉलम है एक्स की कॉलम 11 से लेके 13 तक पूरी है ना, उन सब का सम करना है, वो सबको ऐड करना है, तो हमें आंसर मिलेगा 140 और उसको बोलते हैं हम समेशन एक्स। देखो आप कैलकुलेशन में करिए, मेरे साथ करिए है ना, मैं आपको नंबर बोल रहा हूँ, आप कैलकुलेटर में मेरे साथ इसका आंसर लाइए। चलिए 11 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 13, तो आपको आंसर मिलेगा 140। तो उसे क्या बोलोगे, मैंने वो नोटेशन जो है वो क्लियर लिखा हुआ है समेशन ऑफ एक्स लास्ट रो में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलम में आप देख लीजिए, नीचे है बोल्ड अक्षर से 580, तो वो है हमारी जो थर्ड कॉलम है y, वो सभी नंबर का समेशन ऑफ y, यानी 50 प्लस 50 प्लस 55 प्लस 60 प्लस 65 प्लस 65 अगेन प्लस 65 प्लस 60 प्लस 60 प्लस 50, तो आपको मिल जाएगा 580। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, है ना। चलिए अब नेक्स्ट फोर्थ कॉलम पे चलते हैं, तो सेकंड लास्ट रो में लिखा हुआ है 8190, तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि XY की जो कॉलम है उसमें फर्स्ट नंबर है 550, सेकंड नंबर है 650, वैसे ही चलते हुए लास्ट नंबर है 650। तो 550 से लेके सभी नंबर यानी 650 तक, लास्ट नंबर है 650, वहाँ तक सभी नंबर को ऐड करना है, तो आपको आंसर मिल जाएगा 8190 और उसे बोलते हैं समेशन ऑफ XY। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए हम नेक्स्ट फिफ्थ कॉलम पे चलते हैं, वहाँ पे बोल्ड अक्षर से लिखा हुआ है लास्ट में 1982, वो कैसे आएगा पता चल गया आप सबको। चलिए करते हैं, एक्स स्क्वायर की कॉलम जो है फिफ्थ कॉलम, उसमें फर्स्ट नंबर है 121, तो 121 प्लस 169 प्लस 196 प्लस 256 प्लस 256 प्लस 225 प्लस 225 प्लस 196 प्लस 169 प्लस 169, तो आप लोगों को मिल जाएगा 1982। ठीक है, वैसे ही सेम प्रोसीजर हमें समेशन ऑफ वाई स्क्वायर
34,000 मिलेगा। यानी फर्स्ट नंबर 2500 से लेके लास्ट नंबर 2500 तक सभी का सम करना है। ठीक है, तो हमें ये जो नंबर है वो नेक्स्ट फॉर्मूला में पुट करने हैं। कौन से? तो समेशन x मिला 140, समेशन y मिला 580, समेशन xy मिला 8190, समेशन x स्क्वायर मिला 1982 और समेशन y स्क्वायर क्या मिला 34,000। चलिए हम फॉर्मूला में वो पुट करते हैं। ठीक है, ये है हमारा कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला, उसका सिंबल है r, स्मॉल r। ध्यान से देखिए, वो याद रखना है आपको। समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x इंटू समेशन y डिवाइड बाय n। मैं बताता हूँ आपको कि n क्या है। होल डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। है ना, ये सभी नंबर हमारे पास हैं, सिर्फ यहाँ पे हमें रखने हैं और कैलकुलेटर का यूज़ करना है। चलिए तो हम देख लेते हैं कि समेशन x जहाँ पे है, चलो पहले से शुरुआत करते हैं। समेशन एक्स वाई क्या है देख लीजिए। समेशन एक्स वाई का आंसर है 8190, तो आप पहले पुट करेंगे 8190। ठीक है, माइनस समेशन x इंटू समेशन y, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी 140 समेशन x है और 580 समेशन y है, वो दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करना है। डिवाइड बाय n। व्हाट इज n? मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, n यानी नंबर ऑफ इटरेशन। तो यहाँ पे 1 से लेके 10 तक इटरेशन दिया हुआ है, फॉर्म 1 फॉर्म 2 वैसे ही फॉर्म 10, तो स्मॉल n हो गया 10। ठीक है, तो n इज इक्वल टू हम 10 पुट करेंगे। चलिए नेक्स्ट, होल डिवाइड बाय, ये दोनों जो स्क्वायर रूट दिख रहे हैं वो दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो पहले फर्स्ट स्क्वायर रूट की बात करते हैं। समेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है, क्या है देख लो 1982। समेशन एक्स स्क्वायर 1982 पुट कर दीजिए, माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर, हमने क्या वैल्यू ली थी समेशन एक्स की 140, तो 140 का होल स्क्वायर करना है, ओनली 140 का होल स्क्वायर करना है, डिवाइड बाय 10, हमने अभी डिस्कस किया स्मॉल n 10 होगा, इनटू अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर, ये होगा 34,000 माइनस समेशन y होल स्क्वायर, समेशन y है 580, तो 580 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 10। ये पूरा जो कैलकुलेशन है वो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज़ करना है और उसको आंसर मिलेगा कैलकुलेशन होने के बाद 0.7868। डियर फ्रेंड्स, बहुत इम्पोर्टेंट कैलकुलेशन हो चुकी है, अब हमें कंक्लूड करना है। 1 से बहुत नज़दीक है। अगर r इज इक्वल टू 1 आंसर आता है ना, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर कोरिलेशन। क्या बोलते हैं? प्रॉपर कोरिलेशन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है ये क्वेश्चन कि प्रॉपर कोरिलेशन, परफेक्ट कोरिलेशन किसे बोलते हैं? जब r की वैल्यू, स्मॉल r की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर मिला है 0.7868 वो 1 से बहुत नज़दीक है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव कोरिलेशन मिल रहा है। यानी मुझे हमारी कंपनी की सेल्स को बढ़ाने के लिए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करना ही चाहिए। दैट इज़ द कंक्लूजन। देख लीजिए, इंटरप्रिटेशन इज फ्रॉम द अबाव कैलकुलेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, दैट इज़ r is equal to 0.7866 बिटवीन द टू वेरिएबल्स। कौन से? तो इंक्रीज इन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस लीड्स टू इंक्रीज्ड सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल में चलते हैं, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 4।
Dear students, question is find Karl Pearson coefficient of correlation between capital employed यानी आपका व्यवसायिक मूलधन एंड प्रॉफिट ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यहाँ पे मुझे फर्स्ट रो में टेबल के कैपिटल एम्प्लॉयड इन करोड़ दिया हुआ है, यानी हमारा व्यवसायिक मूलधन, हमारी मूड़ी दी हुई है। और सिमिलरली सेकंड रो में प्रॉफिट दिया हुआ है करोड़ में। तो क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। फर्स्ट जो कॉलम हमें स्क्रीन पे दिख रहा है 10 करोड़ कैपिटल एम्प्लॉयड है, वो हमारा मूलधन है जो हमें खर्च करना है, जो हमें यूज़ करना है। और ये जो एनालिसिस है उसमें ये दिया हुआ है कि प्रॉफिट हो रहा है 2 करोड़। सिमिलरली अगर हम 20 करोड़, सेकंड कॉलम में है 20 करोड़, वो अगर व्यवसायिक मूलधन है किसी कंपनी का, तो वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है 4 करोड़। सिमिलरली अगर व्यवसायिक मूलधन 30 करोड़ है तो हमारे पास जो डेटा है उसमें प्रॉफिट हो रहा है 8 करोड़। यहाँ तक तो इंक्रीज़ हो रही है, दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में इंक्रीज़ हो रहे हैं। लेकिन आप फोर्थ कॉलम में देखिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड है 40 करोड़ और वहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है प्रॉफिट, दैट इज़ 5 करोड़। नेक्स्ट में कैपिटल एम्प्लॉयड है 50 करोड़ और प्रॉफिट हो रहा है डबल 10 करोड़। लास्ट से डबल हो रहा है। नेक्स्ट 60 करोड़ अगर मूलधन है तो प्रॉफिट हो रहा है 15 करोड़। नेक्स्ट डिक्रीज हो रहा है वापस। अगर 70 कैपिटल एम्प्लॉयड है तो प्रॉफिट हो रहा है 14 करोड़। नेक्स्ट इंक्रीज हो रहा है 20 करोड़, अगेन इंक्रीज हो रहा है 22 और लास्ट अगेन इंक्रीज हो रहा है 50 करोड़। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डेटा है उससे हमें क्लियर मालूम नहीं पड़ रहा कि दोनों जो वेरिएबल है कौन से, एक हमारा व्यवसायिक मूलधन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो उसे हम एक्स वेरिएबल बोले तो प्रॉफिट जो है उसे हम कंसीडर कर लेते हैं वेरिएबल वाई। तो ये दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो क्लियर नहीं हो रहा। देखिए जो फर्स्ट रो है हमारा व्यवसायिक मूलधन है वो 10 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक है, जबकि प्रॉफिट जो है वो 2 करोड़ से लेके 50 करोड़ तक है ना। बीच में ये इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, यानी क्वेश्चन से हमें मालूम नहीं पड़ रहा कि जैसे जैसे व्यवसायिक मूलधन हम इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे प्रॉफिट भी इंक्रीज होगा, वो क्लियर नहीं हो रहा। जो हमारे पास डेटा एनालिसिस करके डेटा है मेरे पास, वो एग्जिस्ट डेटा से मुझे मालूम नहीं पड़ रहा, इसीलिए हम ये मेथड यूज़ कर रहे हैं। दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। मैंने अभी बताया आपको कि कार्ल पियर्सन मेथड क्यों यूज़ कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे पास जो एनालिसिस करते हुए डेटा आता है उससे हम डिसाइड नहीं कर पाते कि दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहे हैं या तो दोनों सेम डायरेक्शन में डिक्रीज हो रहे हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन, वो हम डिसाइड नहीं कर पाते। इसीलिए कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट मेथड हमें यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं। पहले वेरिएबल x एंड y डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट अस अज्यूम दैट जो हमारा व्यवसायिक मूलधन है कैपिटल एम्प्लॉयड वो है वेरिएबल x एंड प्रॉफिट जो है उसे हम बोल देते हैं वेरिएबल y। सेम हम टेबल का कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले
सबसे पहले जो फर्स्ट रो है, जो हमारा व्यावसायिक मूलधन है, उसे मैंने वेरिएबल x बोला अभी, तो वो टेबल में होगा फर्स्ट कॉलम। समझ में आ गया? 10 करोड़ से लेके 100 करोड़, बिल्कुल सीक्वेंस फर्स्ट कॉलम में हमें यो पुट करना है। चलिए नेक्स्ट, जो क्वेश्चन में सेकंड रो है, जो प्रॉफिट दिया हुआ है करोड़ में, 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 एंड लास्ट इज 50, वो पूरी जो सेकंड रो है वो हमें सेकंड कॉलम में लिखनी है, यानी वेरिएबल y। मैं आपको याद करवा दूँ, जो वेरिएबल x है वो हमारा व्यावसायिक मूलधन है, कैपिटल एम्प्लॉयड, और जो वेरिएबल y लिखा हुआ है वो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन में। चलिए, अब आप लोगों को पता है कि थर्ड जो कॉलम है वो कैसे हमें जनरेट करनी है, x इंटू वाई, यानी फर्स्ट कॉलम इंटू सेकंड कॉलम। आप लास्ट एग्जाम्पल से अगर ये एग्जाम्पल को कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे एक और रो दिया हुआ था फर्म 1 से लेके 10, यहाँ पे वो नहीं दिया हुआ, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। x और y वेरिएबल है तो थर्ड कॉलम हम बनाएंगे x इंटू वाई। देख लीजिए आप, पहली रो के लिए हम डिस्कस करते हैं 10 इंटू 2, तो वो होगा 20। नेक्स्ट 20 इंटू 4, तो वो होगा 80। 30 इंटू 8, दैट इज 240। 40 इंटू 5, दैट इज 200। 50 इंटू 10, तो वो हो जाएगा 500। 60 इंटू 15, 900। 70 इंटू 14, वो होगा 980। नेक्स्ट 80 इंटू 20, तो उसका मल्टीप्लिकेशन होगा 1600। नेक्स्ट 90 इंटू 22, तो आप कैलकुलेटर से ये मल्टीप्लाई करोगे तो उसका आंसर आएगा 1980। एंड लास्ट इज 100 इंटू 50, दैट इज 5000। तो ये हो गया थर्ड कॉलम x इंटू वाई। सेम हम डिस्कस कर लेते हैं कॉलम नंबर 4, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर यानी आप कौन सी कॉलम का स्क्वायर करोगे? फर्स्ट कॉलम का। फर्स्ट कॉलम जो है उसे हमने वेरिएबल x बोला हुआ है, उसका होल स्क्वायर करना है। तो देख लीजिए x की कॉलम में फर्स्ट नंबर है 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। समझ में आया सभी को? बहुत अच्छे। 20 होल स्क्वायर तो 400। 30 होल स्क्वायर 900। 40 होल स्क्वायर तो 1600। 50 होल स्क्वायर 2500। 60 होल स्क्वायर 3600। 70 होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4900। 80 होल स्क्वायर तो 6400। 90 होल स्क्वायर 8100। 100 होल स्क्वायर तो हो जाएगा 10,000। ठीक है, तो वैसे हमें फोर्थ कॉलम मिल जाएगी एक्स स्क्वायर। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है वाई स्क्वायर लास्ट कॉलम। किस कॉलम का स्क्वायर करोगे आप? सेकंड कॉलम का। सेकंड कॉलम में जो वाई दिया हुआ है उसका स्क्वायर करना है, सिंपल, जैसे हमने अभी किया। तो फर्स्ट नंबर क्या है? 2, उसका होल स्क्वायर हो जाएगा 4। वैसे ही पूरी वाई कॉलम का कैलकुलेशन कर लीजिए। लास्ट जो है वाई की कॉलम में लास्ट नंबर वो 50 है, आप देख लीजिए 50 का स्क्वायर हो जाएगा 2500। ठीक है, तो पूरा टेबल हम कैलकुलेटर का यूज़ करके सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अब सेकंड लास्ट रो देख लीजिए। सेकंड लास्ट रो समझ लेते हैं। तो फर्स्ट बोल्ड अक्षर से फर्स्ट कॉलम में 550 लिखा हुआ है। तो व्हाट इज़ 550 कैसे मिलेगा?
एक्स की कॉलम में यानी फर्स्ट कॉलम में जितने भी नंबर है 10 से लेके 100 तक, 10 से लेके 100 तक, वो सभी नंबर का सम करना है। तो वो मिल जाएगा 550 और उसे सिंबल में हम लिखते हैं समेशन ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कॉलम समेशन ऑफ वाई। तो वो वैसे ही y की कॉलम में जितने भी नंबर है 2, 4, 8, 5, 10, 15, 14, 20, 22 और 50, ये सभी का सम करना है। तो वो मिल जाएगा 150, उसे बोलते हैं समेशन ऑफ y। चलिए आगे बढ़ते हैं। xy की कॉलम थर्ड कॉलम में 20 से लेके 5000 तक के जो नंबर्स हैं वो सभी को ऐड करना है। चलिए हम साथ में करते हैं, देखते हैं आंसर आता है या नहीं। ठीक है, चलिए कैलकुलेटर आप में टाइप कीजिए 20 फर्स्ट प्लस 80 प्लस 240 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 900 प्लस 980 प्लस 1600 प्लस 1980 और लास्ट इज 5300। उसका आंसर मिल जाएगा 11500। तो वो हो जाएगा समेशन ऑफ एक्स वाई। वैसे ही डियर स्टूडेंट्स, हमारी जो फोर्थ कॉलम है दैट इज एक्स स्क्वायर, उसका हमें सम करना है। बहुत इजी, वो पूरी कॉलम के जो नंबर्स है वो सभी का आप सम करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा समेशन एक्स स्क्वायर, दैट इज 38500। पहला नंबर कौन सा है एक्स स्क्वायर की कॉलम में, वो हो जाएगा 100। और लास्ट नंबर कौन सा है वही कॉलम में, दैट इज 10,000। तो 100 से लेके 10,000 तक के जो सभी नंबर है वो सबको ऐड करके आपको फाइनल आंसर मिलेगा 38500 और उसे बोलते हैं समेशन एक्स स्क्वायर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, वैसे ही हम लास्ट कॉलम देख लेते हैं। वाई स्क्वायर का जो कॉलम है उसमें फर्स्ट नंबर है 4। चलिए सभी को ऐड करते हैं। 4 प्लस 16 प्लस 64 प्लस 25 प्लस 100 प्लस 225 प्लस 196 प्लस 400 प्लस 484 प्लस 2500। तो आपको आंसर मिल जाएगा 4014। तो वो होगा समेशन वाई स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे गलती हो सकती है। आपको जब कैलकुलेटर यूज़ करना है तो देखना भी है कि आप जो टाइप कर रहे हो वो सही कर रहे हो। ठीक है ना। चलिए अब हम फॉर्मूला पे आ चलते हैं। कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फॉर्मूला R इज इक्वल टू मोस्ट इंपॉर्टेंट समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स इंटू समेशन वाई डिवाइड बाय n। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि n क्या लेना है। होल डिवाइड बाय अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइड बाय n मल्टीप्लाई विथ अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाय n। ये सभी यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। सिंपल, बहुत इजी है। सबसे पहले हम n समझ लेते हैं। व्हाट इज स्मॉल n? तो मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ इटीरेशन। इटीरेशन यानी ये टेबल में कितनी रो है। तो 10 रो है। कैसे? तो देख लीजिए, x की कॉलम में फर्स्ट रो है 10 और लास्ट रो है 100। तो 10 रो हो गई, तो नंबर ऑफ इटरेशन 10 हुआ। तो हमें स्मॉल n की जगह 10 पुट करना है। ठीक है, समझ गए सभी? चलिए फर्स्ट हम ये फॉर्मूला में समेशन एक्स वाई पुट करते हैं। समेशन एक्स वाई मुझे टेबल से मिल जाएगा। देख लो कौन सा है समेशन एक्स वाई। थर्ड कॉलम में नीचे है 11500, वो पुट करना है, माइनस समेशन एक्स 550। ठीक है, इंटू समेशन वाई। समेशन वाई क्या है
150 यानी 550 इंटू 150, उसका जो आंसर आ जाए डिवाइड बाय हमें कर देना है 10, ठीक है। होल डिवाइड बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर देख लीजिए फोर्थ कॉलम में 38500, तो यहाँ पे पुट करना है 38500 माइनस, देख लीजिए आराम से, ब्रैकेट के अंदर है समेशन एक्स होल स्क्वायर, यानी समेशन एक्स जो है उसका होल स्क्वायर करना है। देख लीजिए फर्स्ट कॉलम में समेशन एक्स कितना है 550, उसका होल स्क्वायर करना है यूजिंग कैलकुलेटर, डिवाइड बाय 10 रख देना है तो वो आंसर मिल जाएगा। सेम इनटू अंडर रूट समेशन वाई स्क्वायर क्या है 4014 माइनस समेशन वाई उसका होल स्क्वायर, समेशन वाई है 150 सेकेंड कॉलम, उसका होल स्क्वायर करना है और डिवाइड बाय 10। डियर स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन से मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है 0.8519, जो लास्ट एग्जाम्पल से भी ज़्यादा है और 1 से बहुत करीब है। यानी हमें कंक्लूजन ये मिल रहा है कि फ्रॉम दी अबाउ कैलकुलेशन इट इज़ वेरी क्लियर दैट देयर इज़ हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। आर से आर का जो वैल्यू है 0.8519 वो 1 से बहुत नज़दीक है। यानी इसका कंक्लूजन ये है कि हमें हमारा व्यावसायिक मूलधन यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे पक्का प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज होगा ही होगा, जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से, ठीक है। जो डेटा का एनालिसिस हमारे पास है वो डेटा के हिसाब से कंक्लूजन ये है कि यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है, दोनों सेम डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।